नमस्ते दोस्तों। आज हम जा रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, लेकिन इस बार ये इंसानों ने बनाया है। ये कंक्रीट जायंट्स, ये वॉल्स जो लाखों टन पानी को रोक कर रखते हैं, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और नेचर की ताकत का सबूत हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट एंड मोस्ट इनक्रेडिबल डैम्स के बारे में। हिमालयास की ऊंचाइयों से लेकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच तक ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल्स नहीं हैं, बल्कि ये लाइफलाइंस हैं जो लाखों लोगों को पावर एंड रिसोर्सेज देते हैं। तैयार हो जाइए इनके शीर स्केल को देखकर दंग रह जाने के लिए और जानिए कैसे इन डैम्स ने हमारी दुनिया को शेप किया है। सबसे पहले हम चाइना में हैं, जहां पर है माइटी यांगत्से रिवर और एक डैम इतना विशाल कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यह है थ्री गोर्जेस डैम, कंक्रीट और स्टील का बना एक बिहीमत जिसे बनाने में 1 डेकेड से भी ज्यादा समय लगा। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि एक छोटे से देश को पावर दिया जा सके, लेकिन इस पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए और आसपास के इकोसिस्टम पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। आज हम प्रोग्रेस और प्रिजर्वेशन के बीच के डेलिकेट बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे और इस इंजीनियरिंग मार्वल के शीर स्केल को देखेंगे। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका, जहां पर पाराना रिवर ब्राजील और पैराग्वे के बीच से बहती है। यहां पर है इटाइपू डैम, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सिंबल है और शेयर्ड रिसोर्सेज की पावर को दर्शाता है। यह विशालकाय डैम दोनों देशों का एक जॉइंट वेंचर है जो लाखों लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जिंदगी इस डैम से जुड़ी हुई है, इंजीनियर से लेकर जो इसे चलाते हैं, उन कम्युनिटीज तक जो इसकी पावर पर निर्भर करते हैं। तैयार हो जाइए कोलैबोरेशन की इस कहानी और इस रीजन पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट से इंस्पायर होने के लिए। वेनेजुएला के बीचों बीच कैरोनी रिवर एंशिएंट लैंडस्केप्स के बीच से अपना रास्ता बनाती है। यहां पर हमें मिलता है गूरी डैम, जो वेनेजुएला के अपने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने के एम्बिशन का सिंबल है। यह इंपोजिंग स्ट्रक्चर एक बहुत बड़े रिजर्वोयर को रोक कर रखता है और एक ऐसी लेक बनाता है जो कुछ देशों से भी बड़ी है। हम इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इतने मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने में आई चैलेंजेस और आसपास के इकोसिस्टम पर इसके इंपैक्ट के बारे में जानेंगे। ये ह्यूमन डिटर्मिनेशन और नेचर की फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए कांस्टेंट बैटल की कहानी है। हमारा सफर हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर तक ले जाता है, ब्राजील के टुकुरुई डैम तक। इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट ने जहां एक तरफ रीजन को बहुत जरूरी पावर दी, वहीं दूसरी तरफ इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर बहुत बहस भी हुई। हम फ्लडेड फॉरेस्ट से होते हुए जाएंगे और उन इंडिजिनस कम्युनिटीज से बात करेंगे जिनकी जिंदगी इस डैम के कंस्ट्रक्शन से हमेशा के लिए बदल गई। तैयार हो जाइए डिस्कवरी के इस सफर के लिए, जहां हम डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और अमेज़न में लाइफ के डेलिकेट बैलेंस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। अब हम कॉन्टिनेंट्स पार करके यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हैं, जहां पर है आइकॉनिक ग्रैंड कूली डैम। यह डिप्रेशन एरा प्रोजेक्ट अमेरिकन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का सबूत है। नेशनल क्राइसिस के समय बनाया गया यह डैम अपने साथ जॉब्स और होप लेकर आया और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के बैरन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम उन वर्कर्स के फुटस्टेप्स पर चलेंगे जिन्होंने इस कंक्रीट जायंट को बनाया और जानेंगे कि कैसे इसने बैरन लैंड को फर्टाइल फार्मलैंड्स में बदल दिया और इस रीजन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक अमेरिकन आइकॉन से दूसरे आइकॉन तक अब हम पहुंचते हैं हूवर डैम, जो कोलोराडो रिवर पर बना एक सच्चा इंजीनियरिंग मार्वल है। यह आर्ट डेको मास्टरपीस जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बना था, अमेरिकन रेजिलियंस और ह्यूमन एंडेवर की पावर का सिंबल है। हम इसकी ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, यहां से बने रिजर्वोयर, लेक मीड के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इस डैम ने वाइल्ड कोलोराडो रिवर को टेम किया और एरिड साउथवेस्ट में पानी और बिजली लेकर आया। हमारा सफर अब हमें टर्की ले जाता है, जहां पर बहती है माइटी यूफ्रेटिस रिवर। यहां हमें मिलता है एटातुर्क डैम, जो मॉडर्न टर्की के एम्बिशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की की का सिंबल है। इस मैसिव स्ट्रक्चर ने इस रीजन में बहुत जरूरी इरिगेशन की सुविधा दी है और एरिड लैंड्स को फर्टाइल फील्ड्स में बदल दिया है। हम उन फार्मर्स से मिलेंगे जिनकी लिवलीहुड इस डैम के पानी पर डिपेंड करती है और जानेंगे साउथ ईस्टर्न टर्की पर इसके कल्चरल और इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में। साइबेरिया
रशिया के बीचों बीच स्थित है सायानो-शुशंस्काया डैम, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। यह पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो अपने डिस्टिंक्टिव आर्चेड डिजाइन के लिए जाना जाता है, रशिया के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को पावर देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम इसके रीसेंट मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स और अर्थ के सबसे हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में से एक में इतने मैसिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में आने वाली चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। रशिया के डैमिंग प्रोविस की हमारी खोज रशिया के एक और साइबेरियन जायंट क्रास्नोयार्स्क डैम पर खत्म होती है, जो येनिसई रिवर की पावर को हार्नेस करता है। यह इंपोजिंग स्ट्रक्चर, जहां एक तरफ रीजन को वाइटल एनर्जी प्रोवाइड करता है, वहीं दूसरी तरफ लोकल इकोसिस्टम पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ा है। हम पावर जनरेशन और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच के डेलिकेट बैलेंस के बारे में जानेंगे और साइंटिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज से बात करके इसके लास्टिंग लेगेसी के बारे में जानेंगे। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन हमें कनाडा ले जाता है, जहां पर माइटी ला ग्रांड रिवर क्वेबेक के वाइल्डरनेस से होकर बहती है। यहां हमें मिलता है रॉबर्ट बुरासा डैम, जो एम्बिशियस जेम्स बे प्रोजेक्ट का एक की कंपोनेंट है। इस मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स ने कनाडा की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ ही इसके फार नॉर्थ के डेलिकेट इकोसिस्टम्स पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर बहस भी छिड़ गई। हम रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स और प्रिस्टीन विल्डरनेस एरियाज को प्रिजर्व करने में आने वाली चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे ऑ इंस्पायरिंग डैम्स। ये कंक्रीट टाइटन्स, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी के मॉन्यूमेंट्स हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस पावर के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम इन स्ट्रक्चर्स का एनवायरनमेंट और उन लोगों की लाइव्स पर पड़ने वाले इंपैक्ट को समझें और उसे कम करने की कोशिश करें जो इनके साए में रहते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, जिसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है।